आप इथेनॉल, ई रिक्शा, ईवी कार, इन पे काम कर रहे हैं, तो क्या पहले ही आपको लग गया था कि पेट्रोल और डीजल की स्थिति इस तरीके की होने वाली है? ऐसा मुझे नहीं लगा था, पर एक बात सच है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। अगर ये इंपोर्ट रुक गया और ये 22 लाख करोड़ रुपए अगर देश की जनता के जेब में जाएंगे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, देश का इंपोर्ट कम होगा और देश की प्रगति होगी। हमारी नागपुर महानगर पालिका ने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन जून महीने में हो रहा है और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि कचरे से 28 टन सीएनजी पर डे तैयार होगा। पूरे देश के कचरे का अगर उपयोग किया जाएगा तो हमारे देश में हजारों टन सीएनजी महीने में तैयार होगा, तो हमारी उससे जो आज दिक्कत है गैस की वो कम हो सकती है। अभी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर मार्केट में आ रहे हैं। 4 तारीख को मारुति सुजुकी की गाड़ी भी आ रही है और मुझे लगता है कि हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है, उसमें भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और इसमें हम आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तो कभी ये जरूरत ही नहीं आएगी, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जब 25 लाख पेड़ लगाने की भी संकल्पना की है, कब एक तक नागपुर शहर और जिले में मैं अभी एक कोड ऑफ कंडक्ट के कारण थोड़ी अड़चन आई थी, पर यहाँ के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक पार्टी, कारपोरेटर्स सबके साथ मिलकर, सामाजिक संगठन के साथ मिलकर हम नागपुर शहर और जिले में लेकर करीब 25 लाख पेड़ लगाने का हमने निर्णय किया है और इसमें फॉरेस्ट ने उसके लिए जो प्लांट लगते हैं वो भी तैयार किया और आज यहाँ भी प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शुरू है। तो बड़े प्रमाण पर पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण मुक्त देश ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य की जो भी हम लोग डॉक्टर के बिल भरते हैं उसका कारण एयर पोल्यूशन है। तो धीरे धीरे इन सब बातों को समाज का सहयोग होना, जल संवर्धन में बहुत बड़ी मूवमेंट बनी है। 5000 किसानों का सरपंच और इनका बड़ा कार्यक्रम हुआ, उससे काफ़ी प्रेरणा मिलकर लोग काम कर रहे हैं। समाज के साथ मिलकर ये सब काम समाज उपयोगी है और ये करने के लिए वैसे भी मैं अपना समय ज़्यादा खर्चा करता हूँ और ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी है, आपने कई डायग्नोसिस सेंटर भी खोले, क्या लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर पे विशेष ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी 1200 रुपये में MRI मिलता है, 600 रुपये में CT स्कैन होता है, 200 रुपये में सब पैथोलॉजी की टेस्ट होती है, 100 रुपये में एक्सरे मिलता है और 500 रुपये में डायलिसिस होता है। तो ऐसे पहले नागपुर में है और नागपुर में एक सेंटर, एक अमरावती में, एक वाशिम में और एक भंडारा में, इसका भी प्रोसेस में है और गरीब लोगों को विशेष रूप से मिले। और एक कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कैंसर के जो इंजेक्शन्स होते हैं वो 3-3, 3.5 लाख रुपए का एक है, गोली भी 1.5 लाख रुपए की है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर से इंपोर्ट करके लाकर 1/3 प्राइस में गरीब लोगों को उपलब्ध करा के दूँ। बेचारे लोग अपनी जान चली जाती है पर दवा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो हम लोग जो जो प्रकार से प्रयास कर सकते हैं वो करने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत जनसंधारण के 25 वर्ष अभी सबसे अच्छी बात यह है कि पानी परिषद के बाद वरुण मोर्शी में काम शुरू हुआ है और मैंने एक प्रोक्लेन, 2 प्रोक्लेन मशीन, एक वहाँ पहुँच गया है, अभी वो लोग गए यहाँ से और वहाँ काम शुरू हुआ है। वरुण मोर्शी, काटोल, नरखेड़ और कड़मेश्वर, सावनेर, ये 4 हमारा डार्क एरिया है और इसमें जल संवर्धन का काम तेजी से करने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने शुभकामनाएं पहुंची आप तक? मुझे प्रधानमंत्री जी की पहुंची, राष्ट्रपति की पहुंची, गृह मंत्री जी की पहुंची, रामदेव बाबा की पहुंची, काफ़ी सब लोगों ने आशीर्वाद दिए और मुझे विश्वास है कि काफ़ी फिल्म अभिनेता उनका भी आया और मैं अभी फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ, पर सबकी शुभकामनाएं मिली है, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कड़ी धूप में भी यहाँ पर लोग आपके प्रशंसक आए हुए हैं, मेरे इसीलिए मैं जल्दी उठ के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि धूप ज़्यादा आने के पहले ये कार्यक्रम समाप्त करके लोगों को धूप की तकलीफ ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस बार और लोगों का प्रेम और विश्वास मेरी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस कोई है तो सामान्य लोगों का प्रेम और विश्वास मुझे मिला है।
ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू।